हेलो फ्रेंड्स, भारत न्यूजीलैंड से सीरीज हारने के बाद भारतीय ऑडियंस रोहित और विराट को एंड ऑफ एरा कह रहे हैं। इस बात पर पाकिस्तान के बड़े बड़े पुराने क्रिकेटर क्या क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो ये बातें करना कि एंड ऑफ एरा, ये जाती है। अपने हीरोज को जीरोज ना बनाओ। हम बाबर के खिलाफ बात करते हैं, हम शान मसूद के खिलाफ बात करते हैं, हम रिजवान के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन ये थोड़ी उन्हें टीम से निकाल दें। क्या वो हैं, आएंगे फॉर्म में, वापस आएंगे। जो गलती करें, छोटी छोटी बात करके हम अपने तौर पे इधर आपके सामने बात करते हैं, उन्हें वॉइस मैसेज छोड़ के क्या ये गलती कर रहे हो बाबर, ये मत करो, रिजवान ये मत करो। जैसे कल वाली वीडियो में कहना भूल गया कि जो आज रिजवान से गलती हुई, जब शॉर्ट पिच करा रहा था तो फील्डर ऑफ साइड पे नहीं होता है। बैट्समैन को, बॉलर्स को डरा देंगे सर पे लगेगी या यहाँ पे रिप पे है, पसलियों पे, तो इधर फील्डर रखते हैं। जब इधर का डर होता है तो बैट्समैन फिर ऐसे जाता है बॉल पे, तो चांस होता है स्लिप लगने का, स्लिप में और कॉट बैंड का। ये उससे मिस्टेक हुई, लेकिन कप्तानी अच्छी करी उसने। तो मेरे भाइयों, सब्र रखो। अगर वो टेस्ट चैंपियनशिप पे फाइनल में नहीं आते हो, क्या होगा? क्रिकेट खत्म हो जाएगी। 96 में जब श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था ना, लाहौर कज़ाफी में फाइनल, तो इंटरव्यूज हुए थे। तो जब मार्क टेलर से इंटरव्यू लिया ना कि आप श्रीलंका से हार गए, तो उसके वर्डिंग पता क्या थी? बोलता है क्रिकेट खत्म नहीं हुई है अभी, हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। तो क्रिकेट खत्म थोड़ी हुई है, एक सीरीज हारे ना यार। यही थे ना जो अभी आप वर्ल्ड कप को छोड़े इंग्लैंड के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अभी 2 दिन में आप जो बांग्लादेश से जीते थे, तो जब हर चीज सही थी। अब इन्हें आप बाहर करने की बात करें, वो प्रोग्राम चल रहे हैं टीवी पे, मुझे क्लिप भेज देते हमारे सब्सक्राइबर्स कि देखें जी ये बातें हो रही। तो ऐसा ना करें, अपने हीरोज को जीरो ना बनाएं। चाहे वो हमारा हीरो बाबर, वो जीरो नहीं है, करेगा, गलती कर रहा है ना। गलती इंडियन टीम बनाने वालों से हुई कि आपने 2 फास्ट बॉलर खिला दी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, एंड ऑफ एरा। ऑफ स्पिनर अश्विन, फिनिश। बोल नहीं पा रहा था, अब आपको बताता हूं, अपना ओपिनियन दे रहा हूं। अभी 2 या 3 महीने पहले की बात है, यही मुंबई का ग्राउंड था ना जहां पे रिसेप्शन मिला था आफ्टर दिल्ली, जब वर्ल्ड T20 जीते थे आप। तो उस टाइम क्यों नहीं बोला कि बस अब इन्हें तीनों फॉर्मेट से हट जाना चाहिए? जडेजा ने भी ली थी T20 से रिटायरमेंट। असल में माफी के साथ, कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से नहीं होता है, कीमो लगती है, सही है ना। आप लोग एक दिन में जीरो तो बना रहे हो, लेकिन जो पीछे परफॉर्मेंसेस हैं वो आप भूल जाते हैं। हारे ना 3-0, इसलिए आप लोग गुस्से में, थोड़ा सा जहन यूज करें। यही रोहित शर्मा है यार, जो वर्ल्ड कप में भी अपना 50 ओवर किया और टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 100 करा था उसने। यही विराट कोहली है जिसने अहमदाबाद में 180 करा, अहमदाबाद, हाँ मेरे ख्याल अहमदाबाद में 180 करा था। अब उससे रन नहीं हो रहे तो आप बोल रहे हैं, उसने ये टाइम पहले भी दिखा है। बाबर ने भी, मुझे बार बार बाबर का नाम इसलिए लेना पड़ता है कि हमारे मुल्क में है ना, बाबर को अच्छी पिचेस मिली, विराट को अच्छी पिचेस नहीं मिली। टर्निंग ट्रैक ये बनवा कौन रहा है, ये दिखे ना। आप मुझे ये बताएं ना कि आप पहला टेस्ट मैच हारे बेंगलोर में, टॉस जीत के गलत फैसला हुआ, फास्ट बॉलर नहीं आउट कर दिया सब 17, आपने एकदम पैनिक बटन दबा दिया, स्पिनर लाओ, स्पिन, टर्निंग पिच, क्या हुआ? दूसरा भी टेस्ट मैच आप आ गए, जहां 259 करे उन्होंने, आप लीड नहीं ले सके, आप 156 पे आउट हो गए। तो गलती कहां पे हुई? बैटिंग में। बैटिंग कोच कौन है आपका? तो मुझे ये तो बताएं, इंडिया का बैटिंग कोच है कौन? जो ये नहीं बता पा रहा कि टेस्ट क्रिकेट सेशन टू सेशन होती है,
बस हर ओवर में 12 रन बना लो, 10 रन बना लो। ये कोई क्रिकेट है यार? अभी बात क्या हो रही है, विराट को निकाल दो, रोहित को निकाल दो, अश्विन को निकाल दो, है उनके जैसा कोई आपके पास? क्या अभिषेक को लाएंगे, T20 प्लेयर को? बताएं। हाँ, पुजारा के लिए मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जरूरत है, क्योंकि वो प्लेयर है जो रुकने वाला है, जो पूरे 90 ओवर खेल जाए एक दिन। आप लोग के पास इस वक्त वो जो सोच थी ना कि लंबी बैटिंग करने वाले प्लेयर, वो आपने छोटी बैटिंग करा दी व्हाइट बॉल की वजह से। व्हाइट बॉल में क्या होता है आपको पता है? आपको बॉल पे जाना पड़ता है, टेस्ट मैच में बॉल को आने देते, ये फर्क है। आपकी पसंद का कप्तान है तो लड़ रहा है, और आपकी पसंद का नहीं है तो वो घंटे का किंग है, ठीक है, और आपकी पसंद का नहीं है तो आपने उसकी परफॉर्मेंस भी दिखानी है। वो फाइट कर रहा था, उसमें ग्रिड थी, क्या बैलेंस था, कितनी सेटिंग में। अबे तो फिर ज़ैम्पा तेरे लिए इतना भारी कैसे बढ़ गया है? ये ऐसी कौन सी तोप का गोला उसने फेंका कि टांगे भी पीछे गई, खुद भी बैक फुट पे गई और बोल्ड ऐसी की तैसी, सामने नहीं है तेरे पास कुछ भी क्या? अच्छा भैया, आज है सरप्राइज। ये कहते हैं पेशेंस के साथ अपने रन मारना, इसको पेशेंस और अपने रन कहते हैं। रना बॉल अगर तुम खेल रहे हो, तुम तो दोनों भाई हो, तुम्हारा तो मशहूर है कि 152 पे 0 और उसके बाद 200 रन की पार्टनरशिप। अभी किधर घंटे की पार्टनरशिप यार? ज़ैम्पा की बॉल पे बोल्ड हो गया, वो आगे की बॉल पीछे खेल रहा है। ज़ैम्पा की गलती है ना, क्यों कराई उससे? उसको नहीं पता था, इससे आसान बॉल ही नहीं थी। अगर कोई सही में वो सेट हुआ बल्लेबाज होता, तेरे ऊपर निकल के मारता सामने। मुश्किल से तो ये पिच पे खड़ा हुआ था, सांस भी नहीं ले रहा था क्योंकि बेल्ट बांधी हुई थी, पेट ज्यादा आ गया है। बात सीधी सी कहानी ये है यार, टांगे ही नहीं है, फिट ही नहीं है। आप पूरे उतर ही नहीं रहे 3 घंटे के गेम के ऊपर। 3 घंटे खड़े रहना है, क्योंकि जब रिजवान और बाबर खेलने आए तो आपकी लुटिया डूबी भी थी। इनके पास पूरा टाइम था, पूरी एक्सपर्टीज थी, पूरी केमिस्ट्री थी, पूरी फिजिक्स थी, पूरी सेटिंग थी, पूरा आशीर्वाद था, पूरा बैकअप था, पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था इनके ऊपर। सब लोग जानते थे कि यही मारेंगे रन। एक से तो बल्ले पे बॉल नहीं आ रही, वो तो 40-41 रन तक वो सब यार सामने आ गया। मतलब तमस्कुर उड़ाया गया मोहम्मद रिजवान साहब का। माजरत चाहूंगा ये कहते हुए, नहीं करे आप, उन्होंने कि ऑफ स्टंप की बॉलें खेल भी रहा है तो ऐसे जैसे मुंह कहीं जिस्म कहीं। अच्छा, हमने आज एक सरप्राइज रखा था और जानकर हमने हेडिंग में भी नहीं लिखा। आज आप सबको पता है क्या आज पैदा कौन हुआ? आज वो पैदा हुआ है जिसने लोगों की सांसें रोक दी। यकीनन वो आज एक दो मैचों का गुस्सा है जिसने बाकियों के पैदा होने पे लानत दे दी। मैं आखिरी आदमी हूँ, मेरे बाद अब इस सेंचुरी में कोई मुझ जैसा तो नहीं आएगा। नहीं, मेरे बाद कोई सेंचुरी मार भी नहीं पाएगा ऐसी कैसी मैंने मार दी, ठीक है। और जब वो मारता है तो यकीन करो लोग अपने पेम्पर तक पकड़ के भागते हैं, यार पेम्पर भी ना उतारते कहीं ये मारेगा। वही साहब हुए, वही साहब पैदा हुए, ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि कल मेलबर्न में कोई नया आदमी ढूंढूंगा मैं। अबे मेलबर्न में तो अब्बू के अलावा कोई मिला ही नहीं। जब देखो वही खड़ा यूं करके ऊपर हाथ करके, कमाल हो गया यार। बहरहाल हैप्पी बर्थडे लिविंग लेजेंड विराट कोहली। भाई लेजेंड तो वो रहेगा, किसी का बाप उससे कोई टैग नहीं छीन सकता। वरना उतने मैचेस जितवा दो यार, वो अचीव कर लो। आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, T20 का बेस्ट एवरेज, ठीक है। स्पिन नहीं खेली जा रही तो एक अकेले उससे नहीं खेली गई, रैंक टर्नर पर बहुत से नहीं खेली गई, पहले से नहीं खेली जा रही उससे। ये तो हो गई क्रिकेट की बात है। क्रिकेट के मतवालों को, चाहने वालों को, दुनिया वालों को जो फ्लेवर्स उसने दिए हैं वो किसी का बाप नहीं दे सकता भाई। ये हो गई अदर देन क्रिकेट स्टोरी। देखिए यार, किसी का इतना फेम, किसी की इतनी फैन फॉलोइंग अगर इस खेल से जुड़े आदमी की कभी किसी ने देखी है, या कोई चैलेंज और शर्त लगा सकता है कि अगले 5 साल में भी वो देख लेगा इतनी, तो आ जाओ भाई, वो बैट लगा लो, हम तैयार हैं। वैसे शर्त लगाना ना तो अच्छी बात है और नाम लगाएंगे, सिर्फ जबान की लगा लो। विराट एक वंडर है, एक वेंडर है और एक वाट लगाने वाले क्रिकेट वेंडर भी है वो, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट को प्लेयर्स दिए जा रहा है। उसके अलावा अगर आप ये कहें थे कि यार अगर जहाँ जीत की लज्जत है ना उसके पास, वहाँ कड़वा घूट भी पीना सिखाता है आपको वो, और वो पी रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि उसने कोई बहुत ही सारी चीजें करती हूँ, मगर आज के दिन उसने ये बताया कि अगर आज मैं ना होता अबे तो फिर क्रिकेट के अब्बू होते कौन, ये बताओ मुझे तुम। तो उसका होना जो है ना वो सेलिब्रेट करना। और आजम ने अच्छी इनिंग्स खेली। देखें बहुत एक बॉडी ऑफ वर्क उनका जबरदस्त है। मुझे बड़ा सख्त अफसोस होता है क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया पे रिएक्शन देखता हूँ ना कि आउट हुए हैं वो फॉर एग्जांपल इस इनिंग्स में, और उसके बाद जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो कि उनके ऊपर लान तान करके और भाग जाते हैं, ये असल में एक तो
अपना कैरेक्टर दिखाते हैं, पाकिस्तान को ज्यादा जरब ठेस पहुंचा रहे हैं आप, क्योंकि अगर कहीं से गलती से आपको एक सुपरस्टार मिल ही गया तो उसकी इज्जत भी करना सीखें। सो ये नहीं हो सकता कि हर मैच में और एक आपको एक सॉफ्ट टारगेट बन जाए कि नहीं जी हमने उन्हीं को लताड़ना है क्योंकि नाम बड़ा है तो इसलिए जो है वो लोग हमें ज्यादा सुनेंगे। सो कोई थोड़ी सी अकल करें और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। बाबर आजम का फॉर्म में होना पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है। आज अच्छी इनिंग्स खेले वो और उम्मीद यही है कि आगे चल के वो इन पिचेस पे जो कि टफ बैटिंग पिचेस हैं पाकिस्तानियों के लिए स्कोर करेंगे। क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, ये फालतू लोगों को 50-50 लाख जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनको उठा के 50-50 लाख रुपए दे देता है। जो भी कोचेस ये इसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में लगे हुए उनकी सैलरियां देखो जाके, ठीक है। जो लोग क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें देखो जाके, उनकी औकात से ज्यादा उनको पैसे मिल रहे हैं। ग्राउंड्स हमारे पास है नहीं। अब कराची में 1-2 ग्राउंड्स ऐसे हैं, जब हम खेलते थे उस टाइम फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस होते थे। अभी भी वहाँ पे कुछ जोनल के मैचेस, डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होते हैं। अब हालात देखो, सीनियर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस अभी हुए जिन ग्राउंड्स में कराची के या पूरे पाकिस्तान में जो मुझे पता चला था, नाले बह रहे हैं, कीचड़ से भरे हुए ग्राउंड, ठीक है। पिचेस का बुरा हाल, टूटे पिचेस, रनअप है नहीं बॉलरों का। ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट जो हमारी पाकिस्तान में हुई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नीचे लेवल से ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के ग्राउंड्स ही नहीं है। उसकी वजह है 3-4 जो ग्राउंड्स हैं वो डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है। अगर वो डिपार्टमेंट ही आपको ग्राउंड देने से मना कर देगा तो आप कहां क्रिकेट कराएंगे? आपके पास तो ग्राउंड ही नहीं है। क्रिकेट बोर्ड के पास ग्राउंड ही नहीं है। होता क्या है फिर, ये जिस तरह हमने कितने मैचेस सिंध में खेले, जिन जगहों पे खेले जाके, ठीक है, या कराची में केसीसी का ग्राउंड है या लाहौर में एलसीसी का ग्राउंड है। हम जब खेलते थे इन ग्राउंड्स के बुरे हालात थे, इनके भी वॉशरूम्स वगैरह बेकार, इतना सा छोटा सा कमरा जिसके अंदर प्लेयर भी रह रहा है, ड्रेस ये आप कपड़े भी चेंज कर रहे हैं, आप सामान भी सारा रख रहे हैं। ये कराची में केसीसी के नाम से ग्राउंड है, उसका भी यही हालात थे। अभी क्या तीर मार लिया होगा, थोड़ा सा बड़ा करके उसको क्या कर लिया होगा। एलसीसी में यही था। इसी तरीके से हम सिंध में गए जाके बुरे हालात। होता क्या है, ये जो कुछ लोग एसोसिएशन में काम कर रहे होते हैं ना, इनके किसी ना किसी जान पहचान के, ये इनके कहीं ना कहीं अपने ग्राउंड्स होते हैं। ये क्रिकेट बोर्ड को कहते हैं कि जी हमारे यहाँ पे ग्राउंड में मैचेस करवा दो, हमने ग्राउंड बना दी है, यहाँ मैचेस करा दो, हमें वो हो जाएगा जी, देखे जी हमारे ग्राउंड में फर्स्ट क्लास का मैच हुआ। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो 4 सद्दा में मैच हुआ, ये जो वो क्रिकेटर सुना है, इमामुल हक भी थे, खुर्रम मंजूर भी थे और क्रिकेटर भी थे, उन सबसे पूछ लेना ग्राउंड के हालात क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा रोहित और विराट के सपोर्ट में कह रहे हैं कि उन दोनों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो दोनों भारत के लेजेंड हैं और हाल ही में वर्ल्ड कप जितवा कर दिया है भारत को, और भारत क्रिकेट टीम के लिए बहुत कुछ किया है वो दोनों ने। और ये भी कह रहे हैं कि एक सीरीज हारने से क्रिकेट खत्म नहीं हुआ है, और ये भी कह रहे हैं कि विराट और रोहित फिर से भारत को मैच जितवा कर देंगे, भरोसा रखो। ऐसे पाकिस्तान मीडिया रोहित और विराट के बारे में कह रहा है। तो दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान मीडिया रोहित और विराट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इंडियन होकर नहीं करेंगे क्या? जरूर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।